नमस्कार, प्रणाम, सलाम अलैकुम। मैं हूं आपका भाई नीतीश। उम्मीद करता हूं जहां भी होंगे खुश होंगे, खुशहाल होंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। अब बात करते हैं भारत की, जहां भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में एक त्यौहार के मौके पर इंतहापसंद हिंदुओं ने मुसलमानों पर हमले कर दिए। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब, जनरल साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जनरल साहब, भारत में अब ये हाल हो गया है कि इंतहापसंद हिंदू बगैर किसी खौफ के जब दिल चाहता है मुसलमानों पर तशद्दुद करना शुरू कर देते हैं। उनके इमलाक जला रहे हैं, मसाजिद पर हमले हो रहे हैं और मोदी हुकूमत उनकी सरपरस्ती कर रही है। कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है मुसलमानों को। जी बहुत बहुत शुक्रिया फिजा खलीफा, माफ़ कीजिएगा फिजा जी, मुझे अपने शो में बुलाने के लिए। वो क्या है कि मतलब कई भारतीय ऐसे यूट्यूबर हैं ना जो आपके प्रोग्राम को मैंने देखा है वो फिजा खलीफा करके चलाते हैं। तो कभी कभी मैंने एक दो बार चला दिया, मैंने भी देखा तो मतलब मज़ा आया, कभी आप भी देखना। तो खैर अब आते हैं आपके सवाल पे। अब जैसा कि आपने बोला, देखिए अब सबसे पहली बात तो हमें क्या पता कि हिंदुओं में कौन त्यौहार होता है। अब हमारे इधर तो हिंदू बच्चे नहीं हैं। अब जो 2-4 लाख बच्चे हुए हैं वो बच्चा भी नहीं पैदा कर सकते हैं। आपको पता है कि नहीं पता, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बताता हूँ आपको, फैक्ट रखता हूँ आपके सामने। वो बच्चे पैदा नहीं कर सकते क्योंकि उनके महिलाओं को तो हम लोगों ने उठा लिया। तो 10-20 साल में वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो हमें पता तो है नहीं कि हिंदुओं में कौन कौन सा त्यौहार होता है। अब मैं उनके मीडिया देख रहा था तो एक आरोपी उन्होंने पकड़ा था, जो वो एक मूवी आई थी बड़ी चली उनके उधर में, हमारे इधर भी काफ़ी लोग जो हैं उसके फ़ैन हैं, पुष्पा मूवी। उसका वो एक्शन करके जा रहा था वो बंदा। अब हमारे इधर में कोई ऐसा जरा आ जाए तो हम तो उसको ब्लास्फेमी लॉ लगा के वहीं मार देंगे। तो वहाँ तो मुझे लग नहीं रहा है कि ऐसा मुसलमान कोई असुरक्षित हैं जो आप जैसा कह रही हैं। सोशल मीडिया पे मैं देखता हूँ कि हिंदू देवताओं के ऊपर आपत्तिजनक ट्वीट करते हैं। इवन मैंने ये भी देखा है कि हंसी भी उड़ाते हैं, मजाक भी उड़ाते हैं, कॉमेडी करते हैं, स्टैंड अप कॉमेडी कुछ करके कहते हैं वहाँ पे, तो वो भी करते हैं वहाँ पे। लेकिन बहुत ज़्यादा होता है, FIR होता है उनके ऊपर में। कोई है हमारे इधर कोई माइकल लाल है तो जरा करके दिखा दे, हमारे किसी चीज़ पे कोई बोल के दिखा दे, वहीं पे हम उसको मार दें। होता भी है हमारे इधर। तो आप तो खुद मीडिया में आपको पता है कि हम क्या करते हैं उनके साथ में। तो मुझे लगता नहीं है, बेबुनियाद बातें हैं फिजा। और जिस तरह से आपने इंटरव्यू में बोला, मुझे लगता है कि अगर हमारे मुल्क में कोई झूठ बोलने का अवार्ड मिले तो आप उसमें नंबर 1 एंकर पर्सन है फिजा, इसमें कोई डाउट नहीं है जी। ठीक है। अच्छा जनरल साहब, भारतीय हुकूमत ने जो रियासत कर्नाटक में स्कूलों के तलबा पर जो तालिबात हैं उन पर हिजाब पहनने पर पाबंदी आयद की थी। शदीद आलमी तनकीद के बावजूद रियासत के हाई कोर्ट ने उस पाबंदी को बरकरार भी रखा था। अभी जो भारत में मोदी सरकार के साथ साथ उनकी अदलिया भी मुसलमान दुश्मनी में पेश है। देखिए फिजा, मुझे क्या लगता है कि अगर इतना ही मैंडेटरी था हिजाब के ऊपर तो मैं कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन अब आपने पूछ ही दिया तो मैं माफ़ कीजिएगा फिजा, मैं बता दूं आपको कि अगर इतना ही मैंडेटरी है हिजाब तो मुझे लगता है आपको भी पहन के आ जाना चाहिए था। कम से कम अगर आपने इस पर प्रोग्राम रखना था आज तो खुद भी हिजाब पहन के आ जाती, क्योंकि मैंने तो नहीं देखा आपको कि आज तक आपने कभी शो में हिजाब पहना हो। क्या फ़र्क पड़ता, बोलते तो आप मुँह से हो, शक्ल बस नहीं दिखता, और क्या। तो आपको भी पहन के आना चाहिए था। मेरे पास बड़ा एक अच्छा सा ना ये वीडियो है जो मुझे किसी ने भेजा मेरे व्हाट्सएप पे। तो ज़रा मैं एक बार मैं आपके प्रोड्यूसर साहब से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि वो इस वीडियो को ज़रा फुल फ्रेम में चला दे, ताकि जो आपकी आवाम है, जो नाजरीन है, वो भी ज़रा इस वीडियो को अच्छे से देख लें कि हमारे धर्म में क्या होता है। और आप हिजाब के ऊपर बात कर रहे हैं तो ज़रा एक बार इस पहले आप वीडियो को प्रोड्यूसर साहब ज़रा चला दीजिएगा पूरा फुल फ्रेम में इस वीडियो को। दोनों का क्लिप होगा, चलाइएगा। इशारा करो कुड़िया लो यार, ए कम पै चला जे, कम पै चला जे। ओ दे कम पै गया। ओए होए 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 ओए होए फादर चो, ओए होए होए ओवे 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 औरत के साथ चला, उसने उसको हाथ लगाया, फिर भी उसको हाथ लगाया क्यों? ये देखें, इन लेडीज को देखें और इस लाल शर्ट को देखें। ये बेगैरत का बच्चा लेडीज को ये वो देखें, वो यार मेरे कैमरे सेव कर लिया। बेगैरत का बच्चा लेडीज को यार मेरे कैमरे सेव कर लिया। यार कमाल कर छोड़िया बाबा, कमाल छोड़ देता है। एक और शॉट दे बाबा एवें दा।
यार शानी ये थी ये चीज ये हाथ किधर गया? वो पास गई है आ गया शरीफ फैमिली पास। तो देखा आपने, ये तो बात भीड़ की थी, किस तरह से भीड़ में उन 2-3 लड़कियों को, 2 लड़कियां हैं जिसको भीड़ वाले जो हैं इधर उधर करके टच कर रहे हैं और फिर वापस से कहीं लेके चले गए हैं। तो जब भीड़ में ये हाल है तो फिर आप सोचिए कि हम क्या करते होंगे, ऐसे में क्या करते होंगे। तो इसलिए ये थोड़ा मतलब दोहरा रवैया है जो आप अपने प्रोग्राम में रख देती हैं फिजा। मतलब थोड़ा ही खुद पहले हिजाब पहन के आ जाइए, उसके बाद इस पर प्रोग्राम करेंगे तो शायद मैं कोई जवाब भी दे सकूं। जी ठीक है। अच्छा जाना साहब, एक बार फिर से अफगानिस्तान की जो सरजमीन है वहाँ से पाकिस्तान पर हमले हो रहे हैं, हमारे जो फौजी जवान शहीद हो रहे हैं। पाक अफगान सरहदी इलाके को महफूज बनाने के लिए क्या करने की ज़रूरत है आपके मुताबिक? जी, ये सवाल सुनकर मुझे थोड़ा सा खुशी हुआ क्योंकि मैं पाकिस्तानी फ़ौज से रिटायर हूँ और सवाल आप पूछ रहे हो मुझसे पॉलिटिक्स की और भारत के बारे में। तो भारत के बारे में तो ना ही पूछें मुझसे, इस सवाल का जवाब मेरे पास एक ज़रूर है। देखिए मुझे याद है कि भारतीय क्या करते हैं। देखिए भारत से तो हमें जितना जंग लड़ना था हमने लड़ लिया, और जब मैं 1971 के जंग में था उस समय मेरी उम्र लगभग 22-23 साल थी। नौजवान था मैं 22-23 साल का, अब तो मैं 70 साल हो चुका हूँ। 22-23 साल के उम्र में ही भारत वालों ने जब 1971 में हमने सरेंडर किया उनके सामने, तो वहाँ उन्होंने पतलून खुलवा दिया। पूरे खुले मैदान था वो, खुला मैदान में हमारा पतलून उन्होंने उतरवा दिया। तो वहाँ से तो अब हिम्मत होती नहीं है कि वहाँ जंग की बातें करें हम भारत के साथ में, तो उसके तो मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। लेकिन अब बात अगर कर रहे हैं अफगान बॉर्डर पे, तो जब तालिबान वाले आए थे तो हम बड़ा खुशी मना रहे थे, हमें लगा था कि शायद मामला सुलझ जाएगा, लेकिन उल्टा हो गया। तो वहाँ से भी लड़ सकते नहीं, तालिबान वाले लड़ने में बड़े तेज़ हैं, उनसे लड़ पाना हमारे फ़ौज के बस की बात है नहीं। तो मेरे दिमाग में क्या उपाय चल रहा था, जब आपका पहला प्रोग्राम था मुझे याद है मैंने देखा था एपिसोड 1 जो आपने बनाया था, हरास नवाब जिसमें आए थे, उन्होंने ये कहा भी था कि जो प्रमोशन के लिए हमें क्या किया जा रहा था कि भारतीय बॉर्डर पे ले जाके वहाँ पे मुजरा करवाया जा रहा था। तो हमारे कुछ फ़ौजी जवान हैं, इवन लगभग सब जवान हैं जो मुजरा करने में काफ़ी ज़्यादा आगे हैं। तो मेरे ख्याल से मेरे पास एक बहुत ही ब्रिलियंट आइडिया है, और आइडिया ये है कि जहाँ जहाँ से टीटीपी वाले अंदर आते हैं, अगर वहाँ पे हम 2-3 कैंप लगा दें जिसमें नाइट शो हम करें मुजरा का, तो इससे असर ये होगा कि एक तो जो टीटीपी वाले हैं उनका भी मन लगा रहेगा, हमारे भी अफसरान का मन लगा रहेगा, और टीटीपी वाले भी मन लगा रहेगा। तो अपने जवानों को मरवाने से अच्छा कुछ और मरवा लिया जाए। जी फिजा। ठीक है जाना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इसी के साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान को दीजिए मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।